वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स क्लास 10 केमिस्ट्री। तो आज देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम करने वाले हैं इस चैप्टर में दैट वुड बी डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। उसके बाद हम समझेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मतलब कि इंडिकेटर्स को यूज करके हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सोल्यूशन एसिड है और कौन सा सोल्यूशन बेस है। फिर उसके बाद हम आएंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद एसिड एंड बेसिस। देन मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट्स कैसे एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। विल टॉक अबाउट मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देन वी विल स्टडी एसिड और बेस को जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो OH माइनस आयन और H प्लस आयन कैसे बनते हैं। एंड देन एट द एंड विल स्टडी अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। विल स्टडी की पीएच लेवल कैसे देखते हैं और एसिड और बेसिस में और न्यूट्रल सोल्यूशन में कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पीएच को देख के हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अबाउट एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड क्या होता है। तो बेसिकली एसिड कोई भी सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस जब भी हम बात करेंगे तो उनका जो टेस्ट होता है दे आर सार इन टेस्ट, राइट। सो खट्टा टेस्ट होता है उनका। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी जो है दैट इज कि वो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो अगर आप एक ब्लू लिटमस पेपर लेंगे उसको आप किसी सोल्यूशन में डिप करते हैं और ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर उसका चेंज हो जाता है, तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो सोल्यूशन क्या है, वो एक एसिड है, राइट। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड इज कि जब आप उसे एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हो तो H प्लस आयन रिलीज होते हैं। H प्लस आयन रिलीज होते हैं दैट मीन्स जब हम एसिड को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं सो H प्लस आयन आर रिलीज इन केस ऑफ एसिड। देन लेट्स मूव ऑन टू व्हाट इज अ बेस। सो बेस के केस में जो टेस्ट होता है दैट इज बिटर टेस्ट, राइट। जैसे हमने एसिड के केस में टेस्ट देखा था इट वाज सार, हियर इट इज बिटर इन टेस्ट। एंड बेसिस जो होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब रेड कलर, जो रेड कलर का लिटमस पेपर होगा उसे उसका कलर ब्लू में चेंज कर देंगे। तो अगर एक सोल्यूशन आपको दिया जाता है और आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है तो अगर आप रेड लिटमस उसके अंदर डालते हो तो कलर अगर चेंज होता है ब्लू तो दैट मीन्स वो बेस है, राइट। Now the third difference point is that when they are dissolved in aqueous solution वो OH minus ion release करते हैं। So that means बेस जो होते हैं वो वाटर के अंदर OH minus ion release करते हैं। इसको हम और डिटेल में अभी आने वाली टॉपिक्स के बाद पढ़ेंगे। तो अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ एसिड और बेसिस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्रेंस के बेसिस पे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। नाउ दो तरह के हम मान के चलते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब है कि जो एसिड हमें नेचुरली अर्थ में, नेचर में मिल जाते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है एक सिट्रिक एसिड, राइट। सेकेंड इज इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब जो कि हमें नेचर में आसानी से नहीं मिलते और हमें उनको डिराइव करना पड़ता है फ्रॉम मिनरल्स। दीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम एसिड को कैसे कैटेगराइज करते हैं। नाउ स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो तरह के टाइप्स हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ये एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। नाउ कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं इसका मतलब है कि वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, और वो ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करते हैं वाटर के अंदर। नाउ सेकेंड इज वीक एसिड। नाउ वीक एसिड इज दे डोंट कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का ऑपोजिट हो गया वीक एसिड। और ये जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं ये कम अमाउंट में रिलीज करते हैं H प्लस आयंस को वाटर के अंदर। सो दैट्स वाई हम उनको कहते हैं कि ये वीक एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे HCl एग्जाम्पल हो गया, H2SO4 which is called sulfuric acid, HCl is hydrochloric acid, H2SO4 is sulfuric acid. These are strong acid. Whereas weak acid की अगर हम बात करें तो weak acid के केस में आता है formic acid, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। Then you have acetic acid, ये भी एक weak acid का एग्जाम्पल है। So these are the types of acid categorization on the basis of strength. Now अब देखते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि जो भी कंपाउंड है वो एसिड है कि बेस है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स बेसिकली क्या है? इंडिकेटर्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि या तो अपना कलर चेंज करते हैं
या फिर अपना स्मेल चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। सो अब इंडिकेटर्स को भी हम डिवाइड करते हैं फर्दर बिकॉज इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं। इसका एक एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है टर्मरिक, टर्मरिक विच इज कॉल्ड हल्दी। दूसरा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं रेड कैबेज, इसको भी हम एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। नाउ सेकंड एग्जांपल इज ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस को भी लिचिन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये सोल्यूशन फॉर्म में भी होता है और उसको पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी बनाया जाता है। तो एसिड के केस में जैसे हमने देखा था कि अगर एसिड होगा तो एसिड जो होगा वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। सो ब्लू लिटमस का कलर जो है वो चेंज कर देगा इनटू रेड। सो एसिड जो होगा वो ब्लू टू रेड कन्वर्ट करेगा और जो बेस होता है वो इसका ऑपोजिट करेगा, वो रेड को, रेड कलर के लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू में चेंज कर देगा। राइट, सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। अब दूसरी कैटेगरी जो है दैट इज ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि हमारे नेचर में ऐसे प्रेजेंट नहीं होते, उनको हमें लैबोरेटरी में प्रिपेयर करना पड़ता है। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और ये जो है न्यूट्रल सोल्यूशन में अगर आप इसको डालते हैं, लेट्स से आपको एक सोल्यूशन दिया गया और बोला गया क्या ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल सोल्यूशन है, ये कैसे चेक करोगे? बट आपको मिथाइल ऑरेंज यूज करना है, तो आप कैसे चेक करोगे? अगर तो न्यूट्रल सोल्यूशन हुआ, आपने मिथाइल ऑरेंज उसके अंदर डाला, तो उसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर हो जाएगा, तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन में ऑरेंज रहेगा। लेकिन अगर वो एसिडिक सोल्यूशन हुआ तो एसिड सोल्यूशन में उसका कलर जो हो जाएगा वो रेड में चेंज हो जाएगा। और अगर वो बेस हुआ तो बेसिक सोल्यूशन के केस में जो कलर मिलेगा आपको वो येलो कलर मिलेगा। दैट विल, इट विल टर्न येलो इन basic solution, it will turn red in acidic solution, and it will remain orange in neutral solution. Now let's move on to the next example of synthetic indicator, which is phenolphthalein. Now phenolphthalein जो होती है वो acidic solution में colorless रहती है। So अगर solution acidic है तो phenolphthalein जो होगी वो colorless रहेगी, और अगर solution जो है वो basic है so phenolphthalein it will turn pink in color. So this is how you can test a given solution for acid bases or neutral type of solution. अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें एसिड और बेस हमें दिया हुआ है और मेटल दिया हुआ है, तो क्या एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है? बिल्कुल करता है। सो अगर मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है सो हमें मिलता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इसके कुछ एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। जब हमारा एसिड जो है, लेट्स से हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करता है। तो जिंक क्या है? जिंक मेटल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी ZnCl2 व्हिच इज जिंक क्लोराइड। तो ये सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा ही होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। राइट, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। दूसरा एक सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, जैसे इस केस में हमने देखा ZnCl2 व्हिच इज जिंक क्लोराइड, वो हमें मिला। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं मैग्नीशियम का रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें जो प्रोडक्ट्स मिले दैट इज MgCl2 व्हिच इज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज आल्सो रिलीज्ड। नाउ एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आपकी NCERT पेज नंबर 22 का क्वेश्चन है, दैट व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। एसिड का रिएक्शन विद मेटल हमने देखा हमेशा हमें क्या मिलने वाला है? हमें हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो हाइड्रोजन गैस। नाउ इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, आप कोई दोनों में से जो हमने अभी डिस्कस करे उनमें से कोई भी एक एग्जांपल लेके आप उसको बता सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। मतलब जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है इसका कैसे पता लगाएंगे कि ये जो गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल आप टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाओगे। अगर एक पॉपअप साउंड आती है, कैंडल जो है वो एक पॉपअप साउंड के साथ बर्न करती है, दैट शोज या दैट इंडिकेट्स दैट हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट। राइट, सो इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो इस क्वेश्चन को आप इजीली अब लिख सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ इसी पेज पे पेज नंबर 22 का ही जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज why should curd and sour substances not kept in brass and copper vessels।
अब आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो ब्रास और कॉपर वेसल्स आपको मालूम है क्या है, मेटल्स हैं। और यहाँ पे बेसिकली वही चीज पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि मेटल जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि कर्ड में भी एसिड है, लैक्टिक एसिड, और सार जो है, सार सब्सटेंसेस मतलब जो खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं। तो जब हम एसिड को रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो क्या होता है, हमने पढ़ा कि सॉल्ट रिलीज होता है, राइट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जब आप खाने की चीजें जैसे कि कर्ड है या कोई भी सॉल्ट सब्सटेंसेस को आप ब्रास या कॉपर में स्टोर करोगे तो क्या होगा, उनका रिएक्शन हो सकता है। दैट मीन्स पहली चीज तो वेसल कोरोड हो सकता है, इट कैन कॉज कोरोजन, जो सॉल्ट डेवलप हो रहा है, या फिर वो जो सॉल्ट है वो टॉक्सिक सॉल्ट हो सकता है जो कि डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू मेंशन। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मेटल और एसिड का रिएक्शन पूछा गया है आपसे। Now the third question is that metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid. Hydrochloric acid है हमको मालूम है, that is HCl, and it produce effervescence. Now the gas evolved extinguishes a burning candle. So जो भी गैस रिलीज हो रही है वो burning candle को बुझा दे रही है, right? Now हमें क्या करना है क्वेश्चन में, we have to write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. अब आपको यहाँ दिया हुआ है कि एक कंपाउंड जो बना है, मतलब जो प्रोडक्ट बना है, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज CaCl2, राइट। सो अब हमें यहाँ पे इक्वेशन लिखना है। अब देखिए दो चीजें आपको मालूम पड़ रही हैं। पहली चीज कि कंपाउंड ए है वो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो क्या मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, और एक गैस भी रिलीज हो रही है जो कि एक्सटिंग्विश कर रही है बर्निंग कैंडल को, और वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बर्निंग को रोकती है, राइट। सो दैट मीन्स हमें ये भी पता चल गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हमने अभी जो इक्वेशन बनाई वो ये बनाई, A प्लस HCl फॉर्म CaCl2 प्लस CO2। तो हमें प्रोडक्ट्स तो मिल गए, साथ में हमें अब जो कंपाउंड ए है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो अब कंपाउंड एक कैल्शियम क्लोराइड बना है, इसका मतलब जो कंपाउंड है वो कैल्शियम से रिलेटेड कंपाउंड ही होगा। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, तब आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, राइट। सो दिस इज व्हाट द रिएक्शन इज। तो इस रिएक्शन में पूछा, जो भी पूछा गया है उसको पहले आप एक ड्राफ्ट फॉर्म में लिख लीजिए कि क्या पूछा गया, एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट। जो भी मिसिंग है उसको हम उस हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, ये तीनों क्वेश्चन जो हमने किए हैं ये पेज नंबर 22 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि जब मेटल और बेस रिएक्ट करता है तो क्या होता है। मेटल और एसिड रिएक्ट करता है, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे जब मेटल और बेस रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल और एसिड के केस में भी यही था, राइट। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, और जिंक क्या है, जिंक जो है ये एक मेटल है। सो जब मेटल और बेस रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है। सो इस केस में जो सॉल्ट बन रहा है दैट इज Na2ZnO2 विच इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, राइट। सो आपको इनके एग्जाम्पल्स भी याद होनी चाहिए। अगर आप ये फॉर्मेट याद रख लेते हैं कि मेटल और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, तो आपके लिए इक्वेशन को लर्न करना और भी इजी हो जाएगा, right? So this was the reaction between metal and acid and metal and base. Now let's move on to the other reaction. अब हम देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। So we have metal carbonate and we have metal hydrogen carbonate. So metal carbonate और metal hydrogen carbonate जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेटल कार्बोनेट क्या है। तो मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल हमारे पास है sodium carbonate. So sodium is a metal or sodium carbonate, right? So this is called a metal carbonate. So इसका रिएक्शन एसिड के साथ, एसिड हम ले लेते हैं HCl which is hydrochloric acid. So एसिड ये हो गया हमारे पास और ये हमारा हो गया मेटल कार्बोनेट which is sodium carbonate reacts with hydrochloric acid. It forms sodium chloride, water and carbon dioxide. So basically इसका अब हम एक जनरल रिएक्शन देखते हैं कि जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट्स में आपको तीन चीजें मिलनी ही मिलनी है। दैट इज आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, आपको वाटर मिलेगा एंड आपको सॉल्ट भी मिलेगा। तभी हमने लिखा जो सॉल्ट है वो हमारे पास NaCl है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और हमें वाटर भी
मिला एज अ प्रोडक्ट, राइट। सो हमें इसकी जनरल फॉर्म जो है वो याद रखनी है कि अगर एसिड जो है वो रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो ये तीन चीजें हमें मिलती हैं। एक एग्जांपल हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी देखते हैं। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास है NaHCO3। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे आपने देखा था मेटल कार्बोनेट जो था दैट वाज Na2CO3। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। सो दिस इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें सॉल्ट मिल रहा है, हमें मिला वाटर एंड वी गॉट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो ये तीन प्रोडक्ट्स हमें मिले जो कि हमने जनरल फॉर्म में भी पढ़ लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन ओनली कि जो हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है इस रिएक्शन के दौरान, इसको अगर हम लाइम वाटर से पास कर दे। सो लाइम वाटर आपको मालूम है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज CaOH2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं हम यहाँ पे, और उसमें से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या होगा, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा विच इज अ वाइट PPT, राइट, और वाटर भी रिलीज होगा। तो ये रिएक्शन भी आपको अलग से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, MCQs में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि एसिड और बेसिड जो होते हैं वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। अभी तक हमने देखा मेटल और एसिड का रिएक्शन, मेटल और बेस का रिएक्शन, फिर हमने देखा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। अब हम मूव करते हैं कि एसिड और बेसिस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। So this type of reaction is called neutralization reaction. Neutralization reaction मतलब जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर भी रिलीज होता है। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने विच इज अ बेस, और हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड और बेस को जब हमने रिएक्ट किया तो वी गॉट सॉल्ट, मतलब sodium chloride and water as the product. So this kind of reaction is called neutralization reaction. अब आगे बढ़ते हैं to the reaction of non-metallic oxide with base, कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल कि जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड बिकॉज कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, और उसका रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ। तो बेस क्या है आपको मालूम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो एक बेस है। तो बेस का हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड एंड व्हाट इज फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड एंड वाटर इज रिलीज्ड, राइट। सो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में। तो आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, ये MCQs में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो होता क्या है कि जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, सो दे फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन जो कि H+ आयन रिलीज करते हैं सोल्यूशन के अंदर। देयरफॉर जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कि दे आर एसिडिक इन नेचर। सिमिलरली अगर मेटालिक ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर मेटालिक ऑक्साइड जो है ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, सो क्या होगा। मेटालिक ऑक्साइड का एग्जांपल हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें मिलता है सॉल्ट विच इज कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर इज ऑल्सो देयर, वाटर इज ऑल्सो रिलीज एज अ प्रोडक्ट। सो मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सो व्हाट हैपेंस, दे आर बेसिक इन नेचर। वाई, बिकॉज जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड्स बनेंगे जो कि बेसिक होंगे। तो मेटालिक ऑक्साइड का एग्जांपल हम ले सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच सेज कि एसिड और बेसिस दोनों में कॉमन क्या है, राइट। सो एसिड और बेसिस दोनों ही रिलीज करते हैं आयंस, वाटर सॉल्यूशन में आयंस को रिलीज करेंगे, ये तो हमें मालूम ही है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एसिड के अंदर जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो एसिड को, सो एसिड जो है वो H+ आयन रिलीज करता है, लेकिन बेसिस जो होते हैं वो OH- आयन को रिलीज करते हैं वाटर सॉल्यूशन के अंदर। नाउ सेकंड डिफरेंस इज दैट दे बोथ आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। So this is a common thing between acid and base.
नाउ द थर्ड थिंग इज कि एसिड और बेसिस दोनों ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं. सो एसिड और बेसिस का रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो ये तीन चीजें हैं जो कि कॉमन है एसिड और बेसिस के अंदर. सो आपने जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि एसिड H प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं और बेसिस जो है वो OH माइनस आयन रिलीज कर रहे हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एसिड और बेस वाटर सोल्यूशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं. तो जब एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो उस केस में क्या होता है, जो एक्वस सोल्यूशन होता है एसिड का, उसमें एसिड जो होता है वो डिसोसिएट करता है टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस एंड वो कंबाइन कर जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. तो हाइड्रोनियम आयन को हम डोनेट करते हैं H3O प्लस से. सो दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके उसने बनाया हाइड्रोनियम आयन. तो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं दे कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, तो बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स. मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन आयन कंबाइन करते हैं तब भी हाइड्रोनियम आयन जो है वो फॉर्म होते हैं. तो दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन जो है या तो आप उसको H प्लस आयन से शो करो या फिर आप उसको H3O प्लस आयन से शो कर सकते हो. राइट नाउ ये तो हमने देखा कि एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं. कैसे बन रहे हैं वो हमने देखा. अब हम देखते हैं कि जब हम बेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तब क्या होता है. तो बेस का एग्जाम्पल हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट विल डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड OH माइनस. दैट मीन्स OH माइनस आयन जो है वो रिलीज होंगे. इसका एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हो विच इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तभी हमने एरो के ऊपर यहाँ पे लिखा है H2O. सो K प्लस आयन एंड OH माइनस आयन जो है दैट इज रिलीज. सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से Mg2 प्लस एंड OH माइनस आयन हमारा फॉर्म हो रहा है. सो बेसिकली जो बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड मतलब ये OH माइनस आयन रिलीज करते हैं वाटर के अंदर. एंड जो बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एल्कलीज बोलते हैं. तो दे आर कॉल्ड एल्कलीज. ऑलराइट, अब देखते हैं कि अगर हमें पता करना है कि एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या उसकी स्ट्रेंथ कितनी है तो हम कैसे पता करेंगे. हमने एक चीज तो देखी कि अगर हमें एक सोल्यूशन दिया है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट्स एन एसिड और बेस, तो हम इंडिकेटर्स को यूज करके पता कर सकते हैं कि वो एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन है. लेकिन अगर हमें स्ट्रेंथ पता करनी है एसिड और बेस की कि वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो हम किसको यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर है डिफरेंट इंडिकेटर्स का which give different color at different pH values of the entire scale. So now what is the scale? Now ये जो हमने यहाँ स्केल बनाया हुआ है 0 से लेकर 14 तक का, this is what shows the pH values. Now 0 to 14 हमारे पास है. So 0 से लेकर 6 तक जो है that shows the acids कि कितना एसिडिक है सब्सटेंस. और जो 7 पे अगर आ जाता है दैट इज ये ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है इधर, दैट शोज कि वो न्यूट्रल सोल्यूशन है. राइट, फॉर एग्जांपल अगर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया और उसमें लेट्स से वी आर चेकिंग अ न्यूट्रल सोल्यूशन, वाटर इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन, तो उसको हम चेक कर रहे हैं तो वो 7 पे आएगा. दैट मीन्स कलर अब उसका ग्रीन होगा, दैट विल इंडिकेट कि भाई ये न्यूट्रल सोल्यूशन है. नाउ 8 से लेकर 14 तक के बीच में अगर नंबर आता है दैट शोज कि वो बेसिक है, तो सोल्यूशन जो है वो बेसिक है. नाउ पीएच, व्हाट डज पीएच मींस? पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर इट इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. राइट, सो 0 पे अगर आ रहा है दैट मींस इट द सोल्यूशन इज वेरी एसिडिक, और अगर 14 पे आ रहा है दैट मींस इट इज वेरी अल्कलाइन और वेरी बेसिक. तो दिस इज एक्सट्रीम बेसिक, और 0 पे आ रहा है तो दैट मींस इट इज वेरी एसिडिक. तो धीरे धीरे ये डिक्रीज हो जाएगा व्हेन इट विल मूव टुवर्ड 6. तो एसिड जो एसिडिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ होगी वो रिड्यूस करेगी, और 8 से लेकर 14 तक वो बेसिक की जो स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज करेगी. ऑलराइट, सो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो उसका पीएच कितना होगा? पीएच वुड बी 7 इन केस ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम कैसे पता करते हैं. नाउ लेट्स
अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास 0 से 3 के बीच में वैल्यू है, पीएच वैल्यू, दैट मींस इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर 3 to 6 के बीच में है, दैट शोज इट्स अ वीक एसिड। सिमिलरली अगर 7 की वैल्यू है, दैट शोज इट्स अ न्यूट्रल सोल्यूशन, और अगर 8 से 11 के बीच में, इट शोज इट्स अ वीक बेस। 11 to 14 शोज इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसको हम अब एक चार्ट के थ्रू समझते हैं कि अगर हमें 0 एक वैल्यू गिवन है और 7 है, दैट मींस एसिडिक इज 0, वेरी एसिडिक इज 0 एंड 7 इज न्यूट्रल। तो अगर आप 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं, सो दैट शोज कि आपका एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज कर रही है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम 7 to 0। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज कर रही है। सिमिलरली जब हम 7 से 14 पे आ रहे हैं, सो दैट मीन्स जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 7 to 14। दैट्स वाई जो 14 वाला नंबर है वो इंडिकेट करता है कि जो सोल्यूशन है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। सो इट शोज कि H प्लस आयन जो है वो तो डिक्रीज करेगा 7 to 14 में, बिकॉज बेसिक नेचर बढ़ रहा है। बट OH माइनस आयन क्या होगा, दैट विल इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14। सो 7 to 14 के बीच में OH माइनस आयन ज्यादा होगा, और 0 से 7 के बीच में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक आउट कि 0 to 7 और 7 to 14 के जो रेंजेस हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में कैसे बताते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ।